Welcome back student, how are you today? In the last lecture we discussed about the buccal cavity and structure of tongue. हमने लास्ट क्लास में बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में डिस्कशन किया था और ये भी देखा था कि टंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें किस तरह के पैपिलास पाए जाते हैं, राइट? तो अभी वन बाय वन सारे पैपिले को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए पैपिलीज। इसको हम टेस्ट बड भी कहते हैं, इसलिए हेडिंग डाल दीजिए टेस्ट पैपिली। फर्स्ट पॉइंट, द टेस्ट पैपिली आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, ये टंग के अपर सरफेस पे पाए जाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इनमें क्या पाया जाता है? टेस्ट बड। तो लिख लीजिए दे आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ टंग। ओके, ये अपर सरफेस ऑफ टंग पर पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शन के फॉर्म में, थोड़े से उभरे हुए, प्रोजेक्टेड आउटवर्डली, बाहर की तरफ थोड़े से उभरे होते हैं। एंड दे बियर टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स, और यहाँ पर आपको टेस्ट बड्स मिलते हैं। ये टेस्ट बड कैरेक्टरिस्टिक जो टेस्ट पाया जाता है फूड्स में, उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ टेस्ट बड्स और टेस्ट पैपिला। The taste bud are of following types. लिख लिए, it is of following types. फर्स्ट आता है circumvallate, जो सबसे पीछे पाया जाता है, उसको हम कहते हैं circumvallate पैपिली। सर्कमवैलेट जो पैपिला होते हैं, इनकी साइज पाई जाती है 8 to 12। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सर्कुलर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सर्कुलर पाया जाता है। ये सबसे बड़े पैपिले होते हैं, ये लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट, and the number range between 8 to 12। इनकी संख्या 8 से 12 के बीच में होती है। 8 to 12 in number। okay, next point, they are present in the posterior part of the tongue। posterior part में पाए जाते हैं, posterior part of tongue। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये दोनों ही साइड पे पाए जाते हैं, यानी पोस्टीरियर जो टंग होता है, इसके बोथ द साइड में पाए जाते हैं। एंड दे पोजेस द टेस्ट बड एंड दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल पैपिली। दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है? टेस्ट बड। टेस्ट बड प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं फंजीफॉर्म। ओके, फंजीफॉर्म पैपिली। सर्कमवैलेट के बाद आता है नेक्स्ट पैपिला, जिसका नाम है फंजीफॉर्म। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फंजीफॉर्म।
ओके, फंजीफॉर्म पैपिलाज आर मशरूम शेप्ड, इनकी साइज, इनका जो शेप है वो कुछ कुछ मशरूम जैसा होता है, इसलिए इसको हम मशरूम शेप्ड कहते हैं। फंगस का मतलब ही मशरूम होता है, तो फंगीफॉर्म यानी मशरूम लाइक। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ मशरूम लाइक। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन गुड क्वांटिटी, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, न्यूमरस होती है, न्यूमरस। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रेजेंट एट द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द टिप, ये टंग के एंटीरियर मार्जिन्स पर पाए जाते हैं। फाउंड इन एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ टंग। जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था तो वहाँ पर मार्जिन पर इसको मैंने शो किया था, और यहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट पर ज़्यादा पाए जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 टेस्ट पर। सो दे हैव 200 टेस्ट बर्ड्स। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फंजीफॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोलिएट पैपिली। थर्ड लिखिए, फोलिएट। एज द नेम रिवील इटसेल्फ कि ये कैसा होते हैं, फोलियस टाइप, इसलिए हम इसको फोलिएट कहते हैं। Now look at the foliate papilla. The foliate papilla is like a leaf. So लिख लीजिए, it is a leaf-like. Next point, the number of foliate leaf is या foliate papilla is not more than 10. तो ये करीब करीब 8 से 10 पाए जाते हैं. So they are found in less in number. It is approximately 8 to 10 in number. Okay. Next point. They are present at the posterior margin of the tongue. ठीक है. Posterior margin of the tongue. डायग्राम में इसको बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। डायग्राम देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि फोलिएट पैपिली कहाँ पर पाए जाते हैं। बट द थिंग इज दैट दे आर एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड फाउंड इन रैबिट्स। तो ये फोलिएट पैपिली एब्सेंट होते हैं इन ह्यूमन बट present in rabbit. Okay. बाकी सब कुछ ह्यूमन जैसा ही होता है, सिर्फ एक पैपिला एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिलीफॉर्म। हेडिंग डाल दीजिए, फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिली। जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो कोनिकल इन शेप पाए जाते हैं। ये स्मॉलेस्ट होते हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, कोनिकल इन शेप, कोनिकल इन शेप। सेकंड, न्यूमरस, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एंड दे आर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट पैपिली। एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टंग, ये पूरे टंग्स में पाए जाते हैं। लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटेड
throughout the tongue, throughout the tongue. Okay, next point, जो filiform papillas पाए जाते हैं, they don't have any buds. So the filiform papillas, they do not have any kind of buds. ये किसी भी टेस्ट बड को अपने ऊपर नहीं रखते हैं, ये विदाउट एनी टेस्ट बड पाए जाते हैं. सो दे डू नॉट बियर एनी don't have any taste bud, have any taste bud. Okay, so these are certain features. Now look at in the case of human beings. In the case of human beings, the taste bud is recognized with the help of circumvallate fungiform taste papillae. In the man, the anterior end of the tongue feels sweetness. जो anterior part है वहाँ पर sweetness feel होती है, क्योंकि वहाँ पर जो taste bud पाए जाते हैं वो sweetness को perceive कर सकते हैं. Posterior part feel the taste bitter. जो posterior part है वो क्या करता है, जो bitter कड़वा taste होता है उसको feel कर सकता है. And the side feels sour. जो साइड में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वो खट्टापन को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एंड द स्मॉल पार्ट बिहाइंड द एंटीरियर एंड फील साल्टी. जो पीछे की तरफ, एंटीरियर पार्ट के जस्ट पीछे की तरफ पैपिलास पाए जाते हैं वो साल्टी टेस्ट को फील कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट अकॉर्डिंग टू द पैपिला. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, फंक्शन ऑफ टंग. सो एज यू अंडरस्टैंड कि सभी पैपिला में टेस्ट बड नहीं पाए जाते और कुछ ही ऐसे पैपिलाज हैं जो टेस्ट को रिकग्नाइज करने में हेल्प करते हैं. तो वो कौन कौन से टेस्ट बड हैं जो मैंने आपको बताया उसको एक बार लिख लीजिए. सो इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, द केस ऑफ ह्यूमंस, कौन कौन से टेस्ट बड हैं जिनमें टेस्ट पाया जाता है. फर्स्ट है सर्कमवैलेट, सर्कमवैलेट. दूसरा है फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म. ओके, तो दो पैपिलास पाए जाते हैं जिसमें टेस्ट बड मौजूद होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ये क्या फील करता है, क्या परसीव कर सकता है. दे कैन फील, इट कैन फील स्वीट टेस्ट, स्वीट. ओके, then after posterior part, posterior part, ये कौन से टेस्ट को परसीव कर सकता है, फील कर सकता है, बिटर. बिटर टेस्ट. देन आफ्टर जो साइड्स हैं दोनों टंग के वो सोर टेस्ट. तो लिख लीजिए साइड्स ऑफ टंग, बोथ साइड्स लिख लेते हैं, बोथ साइड्स दे कैन फील द सोर टेस्ट. ओके, एंड द स्मॉल पार्ट which is found behind the anterior part can feel the salty taste. ठीक है, तो स्मॉल पार्ट होता है जो कि एंटीरियर पार्ट के पीछे पाया जाता है. स्मॉल पार्ट behind the anterior part can feel the salty taste. So this is all about the distribution of taste. और इसी तरह से हम डिफरेंट काइंड के फूड को एंजॉय कर पाते हैं
और उसके टेस्ट को समझ पाते हैं। अगर ये पैपिलाज नहीं होते, टेस्ट पर नहीं होते, तो हम जो फूड स्टफ़ है खाने को एंजॉय नहीं कर पाते, बस उसको कंज्यूम कर लेते हैं क्योंकि लाइफ साइकिल को आगे चलानी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेस्ट बड है तो वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट द पैपिली एंड टेस्ट बड्स। ओके, तो ये हो गया पैपिली और उसमें पाए जाने वाले टेस्ट बड्स। नाउ हेडिंग डाल देते हैं फंक्शन ऑफ टंग। जो टंग पाए जाते हैं उनका रोल क्या होता है हमारे माउथ में। तो हेडिंग डाल दीजिए फंक्शन ऑफ टंग। function of tongue. The important function of tongue is as follows. 3 से 4 फंक्शंस हैं जो 1 by 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल टूथब्रश। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने टीथ को या फंसे हुए फूड पार्टिकल्स को विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीन कर सकते हैं। तो इसको एज अ यूनिवर्सल टूथब्रश के फॉर्म में भी देखा जा सकता है क्योंकि ये दांत की क्लीनिंग में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, दे आल्सो हेल्प इन द स्पीकिंग। अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे होते तो टंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ख़ासतौर से प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट करने के लिए और सही तरीके से बात रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्प इन डिग्लिटेशन, यानी किसी चीज़ को निगलने के लिए टंग हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है इट आल्सो हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा। सलाइवा को फूड के साथ मिक्सअप करने के लिए भी टंग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव अ टेस्ट बड। टंग में टेस्ट बड्स होते हैं, इसलिए आसानी से हम फूड स्टफ़ के टेस्ट को पता कर सकते हैं। ये सोर है या फिर ये ज़्यादा तीखा है या बहुत ज़्यादा मीठा है, यू डू अंडरस्टैंड। तो इसी के हिसाब से हमारा मूड चेंज हो जाता है कि हमारा फूड जो हमें पसंद है वो कैसा होना चाहिए, ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए, उसमें सोर कैसा होना चाहिए, उसमें साल्ट कैसा होना चाहिए, उसमें स्वीटनेस कितनी होनी चाहिए, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ टेस्ट बड। अगर टेस्ट बड नहीं होता तो हम इतनी वैराइटीज़ को समझ ना पाते, राइट। नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ डॉग्स। देखिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ टंग, बट इन सम अदर एनिमल्स द टंग आल्सो कैन प्ले अनदर यानी डिफरेंट रोल। सो इन द केस ऑफ डॉग्स इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। डॉग्स के अंदर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी टंग का इस्तेमाल किया जाता है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं पैंटिंग। ओके, सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड reptilians they use their tongue to catch the prey। वो अपने फूड स्टफ को कैच करने के लिए भी टंग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो देयर इज़ अ वेरियस फंक्शन ऑफ टंग्स। तो 1 by 1 शॉर्ट में लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? द फर्स्ट फंक्शन इज द टंग एक्ट एज अ यूनिवर्सल टूथब्रश। यूनिवर्सल टूथ ब्रश, क्योंकि ये टीथ को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन द स्पीकिंग। थर्ड फंक्शन क्या है? स्पीकिंग के बाद आता है डिग्लूटिनेशन, यानी चीज़ों को निगलने के लिए, या इनगल्फिंग, डिग्लूटिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, it helps in the mixing of food with saliva। mixing food with saliva।
ठीक है, ये एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमंस में भी और दूसरे एनिमल्स में. इट आल्सो हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. नेक्स्ट, इन सम एनिमल्स लाइक डॉग के केस में, इन द केस ऑफ डॉग, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर. ओके, तो बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए, रेगुलेशन एंड बॉडी टेम्परेचर and this process is known as panting. Okay, इसको हम panting process कहते हैं. Right? In some animals it also helps to catch the prey, जैसे frog के केस में और दूसरे रेप्टिलियन, आपने लिजार्ड देखा होगा घरों में, तो क्या करते हैं, with the help of tongue they catching prey. ठीक है, तो these are the function of tongue. Now look at the teeth. टीथ का भी काफ़ी अहम रोल होता है. Once you take the food inside the buccal cavity, different type of teeth are found in human beings. यहाँ पर heterodont condition पाई जाती है. तो अलग अलग तरह के जो टीथ पाए जाते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं और ये सभी दांत सॉकेट में पाए जाते हैं. तो लेट अस स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन. हेडिंग डाल दीजिए, टीथ. Teeth. In the case of mammals and human beings के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बताते हैं. ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट वैरायटी के टीथ पाए जाते हैं और इसी को हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स में हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है बिकॉज एवरी टीथ इज़ डिफरेंट इन शेप, साइज एंड देयर फंक्शन. ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड, जो कि अलग अलग फंक्शन के लिए फेमस है. In some other organisms there are only one type of teeth found. तो अदर एनिमल्स में जैसे फ्रॉग के केस में देखें तो वहाँ पर एक ही तरह के टीथ पाए जाते हैं जिसको हम बोमेराइन टीथ कहते हैं. तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोडोंट कंडीशन. सो मॉर्फोलॉजिकली द टीथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज अ होमोडोंट एंड हेट्रोडोंट. ये पॉइंट लिख लीजिए, मॉर्फोलॉजिकली the teeth can be differentiated या distinguished. दो हिस्सों में हम distinguish कर सकते हैं. distinguish as homodont and heterodont. फर्स्ट है होमो डोंट कंडीशन. होमोडोंट वो कंडीशन है जहां पर सभी टीथ एक जैसे होते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली सिमिलर. तो लिख लीजिए, when the teeth are morphologically and functionally
ओके तो यहाँ पर होमोडॉन्ट कंडीशन में ना सिर्फ ये देखने में स्ट्रक्चर में बल्कि फंक्शन में भी सेम होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोडॉन्ट कंडीशन। ओके नेक्स्ट वैरायटी आती है जिसे हम कहते हैं हेट्रोडॉन्ट कंडीशन। लिख लीजिए नेक्स्ट हेट्रोडॉन्ट। So in the case of heterodont condition, all the teeth are morphologically different and their function is also different. Okay, तो इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं, they are morphologically and functionally different. Functionally different. ओके तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोडॉन्ट कंडीशन, और ये हेट्रोडॉन्ट कंडीशन पाई जाती है ह्यूमंस में। यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ को कंसीडर किया गया है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो ये 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, तो 1 बाय 1 लिखते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर। इंसीजर का फंक्शन क्या होता है? ओके इंसीजर्स आर फाउंड इन आवर माउथ एंड दे हैव अ सिंगल रूट। यहाँ पर एक ही रूट पाया जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकस्पिड। तो दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रूट, एक ही रूट पाया जाता है इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोकस्पिड। ओके ये बात समझ में आ गई, मोनोकस्पिड एंड दे आर लॉन्ग, कर्व्ड एंड शार्प एज्ड। ठीक है, ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, इनकी साइज लंबी होती है, लॉन्ग, प्लस दे आर शार्प्ड एंड कर्व्ड। They are adapted for cutting and cropping and biting। जो इंसीजर पाए जाते हैं वो कटिंग, क्रॉपिंग और बाइटिंग के लिए एडाप्टेड होते हैं। They are used for cutting, cropping and in the last biting। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से दांत है। तो आगे के जो दांत है वो बाइटिंग के लिए अनुकूल है, राइट। तो इससे हम ना सिर्फ चपातीज, इवन दूसरी भी चीज़ों को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसीजर के बाद कैनाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिए कैनाइन। द कैनाइन्स आर पॉइंटेड and they are found in each half of the upper jaw, ठीक है, and each half of the lower jaw। दोनों ही जॉज में ये पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? दोनों ही कॉर्नर पे पाए जाते हैं, सिंगल होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, एंड दे आर मेंट फॉर द पियर्सिंग, यानी चीज़ों को फाड़ने के काम में, और दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड ऑफेंस एंड इवन इन डिफेंस। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे जो कॉर्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें कैनाइन्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप पाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए दे आर पॉइंटेड, फाउंड इन बोथ द जॉस, प्रेजेंट इन both the jaws, दोनों ही jaws में पाए जाते हैं, and the main function is what? To tear, pierce and offense, defense। Tears, pierce, so it is used as a defense mechanism
डिफेंस एंड दे आर सिंगल रूटेड। तो इंसाइजर की तरह ये भी सिंगल रूटेड होते हैं, यानी कैसे होते हैं, मोनोकस्पिड। लिख लीजिए, सिंगल रूटेड, दैट मीन्स दे आर मोनोकस्पिड। ओके, ये हो गया कैनाइन। इसके बाद आता है प्री मोलस देन मोलस।